महाभारत में आज पूछेंगे कि समाजवादी पार्टी में कितने नवाब और आखिर उनकी करतूतों पर कौन देगा जवाब। आज दो तस्वीरों से शुरुआत कर रही हूं और वो दो तस्वीरें ये साफ साफ पर आपको दिखाएंगी कि क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है। पहले अयोध्या का पापी और उसके बाद कन्नौज का हैवान। अयोध्या में मोईद खान ने कैसे एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जिस पर सवाल अभी तक थमे नहीं है। अभी तक पूरा देश उस कांड पर सवाल पूछ रहा है, जवाब का इंतजार कर रहा है। इस बीच सपा के एक और नवाब सामने आ गए, जिन्हें रंगे हाथों दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया। ये जो साहब हैं नवाब यादव हैं, और नवाब यादव समाजवादी पार्टी से न जाने कितने सालों से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले, इन पर जवाबदेही किसकी है? समाजवादी पार्टी के ये दोनों ही नेता आखिर इन पर चुप्पी क्यों? और जो चुप्पी तोड़ते हैं वो उल्टा इन पर नहीं, पीड़िता पर सवाल उठाते हैं। इसीलिए आज महाभारत में सीधे सीधे पूछ रही हूं और ये कह भी रही हूं कि जो जो इस तरह का दुष्कर्म करेगा उसका हिसाब तो होगा, उसका हिसाब होगा। मोईद या नवाब, सबका होगा हिसाब। और ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कल जो तस्वीर कन्नौज से आई, नवाब यादव जो तकरीबन 25 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, ये नवाब यादव जिसके कमरे में जब पुलिस दाखिल हुई क्योंकि बच्ची ने, पीड़िता ने 112 में कॉल करके इसकी करतूत के बारे में जानकारी थी, तो देखिए किस तरह आराम से लेटा हुआ था, पूरी तरह से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। जब पुलिस दाखिल हुई पीड़िता के साथ, तब अचानक उठा और कपड़े पहनने शुरू किए। ये सब कुछ वीडियो में कैद हुआ। इसके बाद भी पीड़िता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस नवाब पर नहीं। क्यों? आज यही सवाल महाभारत में पूछ रही हूं। आखिर ये पाप की गंगा बहाने वाले, इन पर सवाल क्यों नहीं उठाती है इनकी पार्टी? और सिर्फ इनकी पार्टी नहीं, इस पर राजनीति ना होकर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, क्योंकि ये राजनीति भी गंदा कर रहे हैं और समाज को भी गंदा कर रहे हैं। तस्वीरें इनकी आई समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, क्योंकि ये डिंपल यादव के सांसद रहते हुए उनके प्रतिनिधि रहे, अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं। कहा जाता है अखिलेश यादव सीएम थे तो ये मिनी सीएम थे, लेकिन ये मिनी सीएम रहते हुए किस तरह की गंदगी कर रहे होंगे कन्नौज में, जरा इसकी बानगी सोचिए। और इसीलिए आज सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाती हूं कि कैसे समाजवादी पार्टी में इनको लेकर ही एक कंफ्यूजन है। एक बड़ी नेत्री कह रही है ये हमारे बड़े नेता हैं, एक नेता ने खबर आते ही कह दिया ये हमारी पार्टी से जुड़े ही नहीं है कई सालों से, और एक कह रहे हैं जो पार्टी का स्टैंड होगा हमारा भी वही स्टैंड होगा। जरा सुनिए। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी? मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो। जो नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हुए हैं, उनका समाजवादी पार्टी से पिछले 5-6 वर्षों से कोई संबंध नहीं है। ये बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी नहीं की, न पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कही। नहीं, ये कहना लोगों का गलत है कि वो पार्टी से किनारा कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी थे, हैं और आज भी समाजवादी पार्टी का कार्य कर रहे हैं। अब या तो रविदास मेहरोत्रा नहीं जानते हैं कि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, या फिर जूही सिंह नहीं जानती है। सवाल इन नेताओं के बयानों का नहीं है, सवाल ये है कि इस तरह के दुष्कर्म की खबर आते ही छुपाने की, पर्दा डालने की कोशिशें क्यों होती हैं। आज सवाल महाभारत में यही पूछ रही हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या इसीलिए ये MY यानी मोईद और नवाब यादव बहुत जरूरी हो गए पार्टी के लिए? यह रिपोर्ट पहले देखिए और फिर महाभारत। अयोध्या का बलात्कार कांड पूरे देश को हिलाकर रख गया। उस घटना पर अभी तक सवाल खत्म भी नहीं हुए कि समाजवादी पार्टी का एक और नवाब कांड सामने आ गया। ये सपा के नेता नवाब सिंह यादव है। कैमरा सामने आया तो नेताजी की हालत देखिए। नाबालिग से रेप की कोशिश में सपा नेता नवाब सिंह यादव को जब पुलिस ने उसी के कॉलेज से रंगे हाथों पकड़ा, तो देखिए कैसे तुरंत कपड़े पहनने लग गया। नवाब सिंह यादव इसे पूंजीवादियों की साजिश बताने लगे और उन्हीं की पार्टी की बड़ी नेता तो पीड़िता पर ही सवाल उठाने लगी। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं
कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी? मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो। नवाब हो या फिर मोईद, ये दोनों अखिलेश के कितने करीब हैं इस तस्वीर से जाहिर हो जाता है। इतना ही नहीं, नवाब सिंह डिंपल यादव का प्रतिनिधि भी रह चुका है। ये कोई पहली बार नहीं है किसी समाजवादी का नाम ऐसे किसी मामले में सामने आया है और इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में फटकार लगा चुके हैं। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है। सपा नेता की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी तेज हो गई है। यूपी बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कभी लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है का बहाना, कभी वोट बैंक के लिए बलात्कारियों का डीएनए टेस्ट बताना। कुछ शर्म करो सपाइयों, क्या यही मुंह जनता को है दिखाना? बार बार समाजवादियों का नाम अपराधियों से क्यों जुड़ रहा है, इसे लेकर बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर दिख रही है। कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। सपा का मतलब अपराध, भ्रष्टाचार आदि आदि जितने भी कुकर्म होते हैं वो सब सपा के साथ जुड़े हैं। कितने ही पहुंच रखता हो, चाहे वो मिनी मुख्यमंत्री रहा हो, कहा जाता रहा हो, चाहे वो अपने को अफलातून हो, कानून अपना काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस नेता के नाम पर अखिलेश यादव के बाद दूसरे अगर किसी नेता का नाम कन्नौज में आता था, उसका नाम था अखिलेश नवाब सिंह यादव। उसके लिए अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि वो पार्टी में नहीं है, तो ये अखिलेश का और समाजवादी पार्टी का और भी घृणित चेहरा है। बीजेपी ऐसे नेताओं पर एक्शन लेने की बात कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं की सफाई भी सामने आने लगी। जो नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हुए हैं, उनका समाजवादी पार्टी से पिछले 5-6 वर्षों से कोई संबंध नहीं है। अयोध्या में मोईद, कन्नौज में नवाब, दोनों का नाम समाजवादियों से जुड़ा। बावजूद इसके अखिलेश यादव चुप हैं, डिंपल यादव कुछ नहीं बोल रहे। सवाल ये कि जिस जनता ने आपको लोकसभा में इतनी भारी मतों से चुनाव जिताया, क्या आप उसी जनता के घर की इज्जत को तार तार करेंगे? आने वाले समय में प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में क्या सपा को M-Y समीकरण छिटकने का डर सता रहा है? क्या इसीलिए अखिलेश यादव कुछ भी बोलने से बच रहे हैं? आज इसी पर महाभारत। और मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी, लेकिन पहले एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि कन्नौज में जो पीड़ित लड़की है उसका बयान दर्ज कर लिया गया है। जिला कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज हुआ है, मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया है बयान। और यह भी आपको बताऊं कि कल पॉक्सो के तहत कोर्ट में सुनवाई होगी। तो कल पॉक्सो के तहत इस मामले में सुनवाई होनी है, जिस मामले को लेकर जो सियासी चर्चा है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं।